तो चलिए सीधे आपको लेके चलते हैं लाइव, जहां बजट उपयोग कार्यशाला कार्यक्रम में शामिल हुए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और अब राष्ट्रगान। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जगति तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देखिए सज्जनों, हम सब पहले सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश की प्रथम माननीय सारस्वत समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। इस मध्य प्रदेश को एक सर्वांगीण विकास के साथ, नए प्रकल्पों के साथ लगातार समृद्धि की ओर बढ़ाने वाले हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव हमारे बीच उपस्थित हैं। माननीय जनजातीय कार्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह हमारे बीच उपस्थित हैं। सामाजिक कार्यकर्ता आदरणीय श्री झांकी जेवर्गी जी और हमारे सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और आप सब जो हमारे आमंत्रण पर मध्य प्रदेश और प्रदेश के बाहर के इलाकों से इस कार्यशाला में हिस्सा लेने के पधारे, आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ मंगल दीप प्रज्वलन और भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर पुष्पांजलि के साथ हम माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह और मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों से निवेदन करना चाहेंगे कि कृपया इस मंच की पहली पर रखे मंगल दीप को प्रज्वलित कर और भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर पुष्पांजलि कर इस समारोह का शुभारंभ करें। मानस भवन में आर्य जन जस्ती उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती, मुकुट शुक्र हिम तुषार प्राणो प्रणव ओंकार,
ध्वनि प्रतिष्ठाएं उदार शतमुख शतरो मुखरे भारती जय विजय करे। माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन, आदरणीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी मंगल दीप प्रज्वलन के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं। दिव्य चतुरों अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की हमारी जो भारतीय सनातन आकांक्षा है, दरअसल सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये जो सनातन आकांक्षा है, ये जो ऋषि की पुकार है, निश्चित रूप से इस पुकार के अपने अर्थ हैं। भारतीय आत्मा को ही दरअसल संबोधित करने का ये हमारा प्रकल्प होता है। मंगल दीप गान हमारी पवित्र आकांक्षाओं का प्रतीक, एक नए उजाले का प्रतीक, नई आशा और उम्मीदों का प्रतीक। विश्व की अंधी डगर में गिर न जाऊं इस सफर में दीपों का हार दो। ये जो हमारी वाग्देवी वीणा पानी सरस्वती जब इस तरह से अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की जो ज्ञान की रोशनी, उसका जो आशीर्वाद हमें सौंपती है, निश्चित रूप से एक महान विरासत के प्रति अपने सच्चे उत्तराधिकार के लिए भी हमें प्रेरित करती है। 2 दिवसीय कार्यशाला दरअसल हमारी ऐसी ही महान जनजाति विरासत के प्रति हमारी शुभाकांक्षा का प्रतीक। भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर पुष्पांजलि का निवेदन माननीय राज्यपाल महोदय। भगवान बिरसा सब जानते हैं, ऐसे जनजाति नायक थे, ऐसे पुरुष के साथ उनकी आदर्श उपस्थिति, प्रेरक उपस्थिति हमारे बीच बनती है। जब हम ये कहते हैं कि एक ऐसा शौर्य पराक्रम से भरा हुआ नायक हमारे भारत की उस जनजाति समुदाय ने ले लिया, हो दृढ़ प्रतीक की सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ में बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। भगवान बिरसा मुंडा का स्मरण, उनके चित्र पर पुष्पांजलि, और इसी के साथ हमारे इस 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का विधिवत शुभारंभ माननीय राज्यपाल महोदय ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह और आप सबकी साक्षी में हुआ। हम अब जनजाति कार्य विभाग की ओर से हमारे 89 अतिथियों का अभिनंदन स्वागत करना चाहेंगे। इस क्रम में माननीय राज्यपाल महोदय जो आज अपना आशीर्वाद, अपना मार्गदर्शन देने के लिए हमारे आग्रह पर हमारे बीच पधारे हैं, हम आदरणीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह से निवेदन करते हैं, जनजाति कार्य विभाग की ओर से स्वागत करें, अभिनंदन करें। तुलसी का पौधा उत्तरी प्रतीक चिन्ह, और जैसे कि परंपरा है जनजाति कार्य विभाग की वीरन माला अर्पण कर माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत। ये वीरन माला महिला डिडोरी की हमारी जनजाति महिला और डिडोरी की जनजाति हमारी जो शिल्पी महिलाएं हैं, उन्होंने विशेष रूप से इसे तैयार किया है। और ये बस्तर का शिल्प भरा किसी परिचय का महत्व की प्रतीक है। ये जोड़ा है जनजाति नायक, जनजाति नायिका, और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हम चाहेंगे कि माननीय कुंवर विजय शाह जी ही माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। दरअसल परस्पर को विश्वासों का आपस में मिलन है। जनजाति कार्य विभाग की ओर से ये अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का। आदरणीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी के स्वागत के लिए हम प्रमुख सचिव आदरणीय गुलशन कामरा जी से निवेदन करेंगे कि माननीय जनजाति कार्य विभाग का कुंवर विजय शाह जी का और इस पूरे सारस्वत आयोजन का इस तरह से हम मंच पे चलते हैं कि अभिनंदन है। मेजबान में जनजाति कार्य विभाग डॉक्टर कुंवर विजय शाह की अपनी दर्शी उपस्थिति से हम सब बड़ी तरह वाकिफ हैं। हमारे बीच आदरणीय शिवकांत विजयवर्गीय जी, जैसा कि उन्होंने बताया, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, हमारे पथ प्रदर्शक हैं। उनके स्वागत के लिए हम आदरणीय श्री मदन विजय ये जोड़ा है जनजाति नायक, जनजाति नायक विभाग से अनुरोध करते हैं आदरणीय
शिवकांत विजयवर्गीय जी का स्वागत करें। शिवकांत विजयवर्गीय जी का स्वागत आपके डबल श्रद्धांजलि देते जी। आयुक्त जनजाति कार्य जनजाति कलाकृति हमारे कंसोल पर बैठे तकनीक शेयर करते अभिनंदन जी का बार बार जो व्यवधान हमारे सुनिए थे। स्वागत अभिनंदन आदरणीय शिवकांत विजयवर्गीय जी का। आदरणीय श्री राजेश राजेवा जी अपर मुख्य सचिव राज्य की उपस्थिति हम आदरणीय मीनाक्षी सी जी से निवेदन करते हैं सचिव जनजाति प्रकोष्ठ लोक भवन कृपया पधारे और आदरणीय श्री राजेश राजेवा जी का अभिनंदन स्वागत करें। आदरणीय मीनाक्षी जी मंच पर और नीरज मालाल और इसी के साथ तुलसी का हरा हरा पेड़वा जो हमारी पवित्रता का प्रतीक भी है, मंगल का प्रतीक है। आदरणीय अंशु जी के स्वागत के लिए हम आदरणीय श्री कोविद कुंदर जी से गुजारिश करते हैं आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय योजना में। आदरणीय अंशु जी तो जनजाति उनकी उपस्थिति बहुत ही अहम है। हम शुरू में ही आपसे कह रहे थे कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार एक ऐसी जुगलबंदी निश्चित रूप से हम एक उपलब्धि की ओर अपने कदम बढ़ाने जा रहे हैं। आदरणीय गुलशन बाबा जी प्रमुख सचिव के स्वागत के लिए हम निवेदन करते हैं कि आदरणीय मोहित जी और अब स्वागत है आदरणीय गुलशन आपकी इस कार्यशाला में उपस्थित माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय जनजाति कार्य मंत्री माननीय शिवकांत जी, वरिष्ठ एसीएस माननीय डॉक्टर गजोला जी, भारत सरकार की का प्रतिनिधित्व कर रही मैडम अंशु सिंह, यहाँ पर उपस्थित हमारे डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट, यहाँ पर उपस्थित हमारे एसीएस, पीएस और सचिवगण, विभागाध्यक्षगण, मेरे साथी अधिकारीगण, यहाँ पर कार्यशाला विशेष रूप से पधारे विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधिगण एवं मेरे मीडिया साथियों, मैं सबका आप सबका इस कार्यशाला में स्वागत करता हूं। भारत सरकार की योजना एवं पूर्व में और अब नीति है, इन दोनों के निर्देशानुसार ट्राइबल जो जनजातीय उपयोजना है उसका क्रियान्वयन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी बहुत संवेदनशीलता से किया जाता है। जनजाति उपयोजना अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों में मानव संसाधन का विकास, जिसमें प्रमुख रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा विशेष फोकस है। जनजातीय क्षेत्रों में और बस्तियों में जो संरचनात्मक विकास, इसके अलावा रोजगार और स्वरोजगार हेतु विशेष अवसर, भू एवं वन अधिकार के अवसर और जनजातीय वर्ग को शोषण आदि से सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशेष रूप से टीएसपी कंपोनेंट उपयोजना लागू है। मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा जब प्रतिवर्ष विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया जाता है तो बजट के साथ साथ जनजातीय उपयोजना का बजट भी में 21 विभाग और 478 ऐसी सामाजिक और आर्थिक कल्याण की योजनाएं हैं जिनके लिए पृथक से जनजातीय उपयोजना बजट निर्धारित किया जाता है। इसके लिए विशेष रूप से खंड 9 है वो भी प्रकाशित किया जाता है। उदाहरणार्थ 2026-27 का जो बजट मार्च में प्रस्तुत किया गया था, उस बजट में टोटल जो योजना का बजट था 1,87,00,000 कुल योजना बजट जो थे उसमें से 47,000 करोड़ से अधिक जनजातीय योजना बजट था, जो कि 26% बजट का योजना बजट 26% होता है और हमारी जनजातीय संख्या प्रदेश में लगभग 21% है। स्थानीय प्रशासन, वित्त, परिवहन, खनिज, न्याय तथा धर्मस्व, गृह, जेल आदि विभाग जो है वो प्रत्यक्ष रूप से
जनजाति वर्ग को लाभ नहीं पहुंचाते हैं, तो इनको इस जनजाति योजना से पृथक रखा गया है। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में राज्यपाल महोदय की विशेष क्षेत्राधिकार है और राज्यपाल महोदय प्रदेश की जनजातीय प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति महोदय को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं और इस रिपोर्ट में जनजातीय योजना के क्रियान्वयन की स्थिति महत्वपूर्ण भाग है। इसी प्रकार माननीय मुख्यमंत्री मोदी की अध्यक्षता में जनजातीय मंत्रणा परिषद गठित है और इस मंत्रणा परिषद की बैठकों में भी जनजातीय योजना के क्रियान्वयन की स्थिति पर विशेष चर्चा होती है। मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में व्यवस्था बनी है जिसमें जनजातीय उपयोजना के क्रियान्वयन की समीक्षा राज्य स्तरीय क्रियान्वयन कार्य समिति, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मुख्य सचिव करते हैं, वो करते हैं और जिला स्तर पर भी कलेक्टर की अध्यक्षता में ईएसपी रिव्यू का प्रावधान है। जनजातीय योजना की निगरानी हेतु जनजातीय कार्य विभाग नोडल विभाग है और हम भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित स्टेट ईएसपी पोर्टल है, उस पर राज्य की ईएसपी प्रगति नियमित रूप से अपलोड करते हैं। आज की कार्यशाला की प्रेरणा माननीय राज्यपाल महोदय रहे हैं। कार्यशाला में जनजातीय योजना अंतर्गत वर्ष 2023-24, 24-25 और 25-26 में जनजातीय योजना के बेहतर उपयोग की समीक्षा और आगामी कार्य योजना पर चर्चा होगी। मुझे आशा है, विश्वास है कि इस 2 दिवसीय कार्यशाला में प्राप्त अनुशंसाओं के आधार पर प्रदेश के विभागों की जनजातीय वर्ग के हेतु लक्षित योजनाओं, सेवा वितरण मानकों, परिणाममूलक संकेतकों तथा निगरानी ढांचा सुदृढ़ करने के लिए हमें सहायता प्राप्त होगी। आइए हम सब मिलकर इस कार्यशाला को सफल बनाने में अपना योगदान दें। एक बार पुनः सबका स्वागत है और धन्यवाद। धन्यवाद हमारे लोक सचिवों को। और जैसा कि आपको एक पूरे मानचित्र से माननीय बाबा जी ने अवगत कराया, इसी परियोजना पर केंद्रित और इसके उपलब्धियों पर केंद्रित एक छोटी सी फिल्म का निर्माण इस अवसर पर किया गया है। हम चाहेंगे कि उसका प्रदर्शन हो, हम सब अपनी उपलब्धियों और अपने ज्ञान के सागत को उसके बाद हम उद्योगों का सिलसिला शुरू करेंगे। भारत के संविधान में समाज के सबसे कमजोर वर्गों के उत्थान का संकल्प निहित है। अनुच्छेद 46 एवं 5वीं अनुसूची के प्रावधान जनजातीय समाज के संरक्षण और सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मध्य प्रदेश की पावन धरा जनजातीय जीवन की समृद्ध विरासत भूमि है, जहां 43 जनजातियां निवास करती हैं, जिनकी जनसंख्या 1,53,00,000 से अधिक है और ये सदा सदा से प्रदेश की आत्मा को जीवंत बनाती आ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश में जनजातीय सशक्तिकरण का अभियान मजबूत स्तंभ बनकर उभरा है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय के निर्देशों के अनुरूप यहाँ जनजातीय प्रकोष्ठ का गठन कर हर नीति और योजना को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जन कल्याण की हर योजना प्रभावी ढंग से साकार हो रही है। ट्राइबल सब प्लान के अंतर्गत 33 विभागों की 478 योजनाओं की निगरानी करते हुए प्रदेश में जनजातीय वर्गों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाया जा रहा है। इसके लिए बजट 36,950 करोड़ से बढ़ाकर रुपए 47,295 करोड़ का विकास की रफ्तार लगातार तेज की गई है। पीएम जनमन योजना के तहत सहरिया, बैगा और भालिया जैसे विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों तक विकास की किरण पहुंच रही है। लाखों परिवारों और हजारों बस्तियों में योजनाओं का 100% लाभ सुनिश्चित किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और आजीविका हर क्षेत्र में प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। छात्रावासों और आश्रमों में बच्चों को मिल रही है निःशुल्क शिक्षा और बेहतर भविष्य की नींव। प्रधानमंत्री आवास योजना से लाखों जनजातीय नागरिकों को अपने घर मिले हैं। ग्राम सड़क योजना से जोड़ते रास्ते, हर घर नल से जल, हर घर बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं के साथ हर गांव में विकास की नई रोशनी पहुंच रही है। वन धन विकास केंद्र और बहुउद्देशीय के से आजीविका के नए
जनजातीय आवास जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में 25 योजनाओं को एक साथ जोड़कर हर गांव में समग्र विकास का इंजन चलाया जा रहा है। आदि कर्मयोगी अभियान के माध्यम से जन भागीदारी को नई शक्ति मिल रही है। वन अधिकार अधिनियम और पेशा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन से अब गांव खुद अपने विकास का निर्णय ले रहे हैं। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत करोड़ों लोगों की स्क्रीनिंग और उपचार सुनिश्चित किया गया है। लाखों विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देकर उनके सपनों को नई उड़ान दी जा रही है। भीमा नायक, रंजिया हिल, रानी अवंतीबाई जैसे वीरों की विरासत को संजोते हुए जनजातीय संग्रहालय हमारी गौरव गाथा को जीवित रखे हुए है। ये उपलब्धियां सिर्फ आंकड़े नहीं, लाखों सपनों के साकार होने की कहानी है। मध्य प्रदेश आज जनजातीय विकास का जीवन पूरे देश को नई दिशा दिखा रहा है। हम हैं यह वरदान लगा दूज के कानों में, हम थे रहेंगे शाश्वत लग के गानों में। जनजातीय समुदायों की अपनी जो मुख्य धारा में भूमिका रही है, न केवल मध्य तमाम आयामों को एक बार फिर से लक्ष्य करने के निमित्त इस 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। हमारे बीच में भारत सरकार की माननीय उप महानिदेशक जनजातीय कार्य मंत्रालय अंशु राज्यपाल महोदय, सम्माननीय श्री मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय मंत्री जनजातीय कार्य श्री शाह जी, माननीय सचिव श्री बांदर जी, उपस्थित गणमान्य अधिकारी, देवियों और सचिवों, सीएसटी की इस कार्यशाला जो प्रेरणा वो गवर्नेंस स्ट्राइक्स द्वारा निर्णय द्वारा दी गई है और ये इसका बहुत ही शुभ प्रेरणा है। जीएसटी का जो व्यय है वो अलग से बजट में हालांकि इसका प्रावधान किया गया है, इसका मुख्य ध्येय ये है कि जनजातीय का विकास। अब मध्य प्रदेश जो है लगभग यहाँ पे 1.5 करोड़ हमारे जनजातीय भाई बहन हैं। आगामी सेंसस में और भी ज्यादा इनकी जनसंख्या आ सकती है, तो उस हिसाब से पूरे भारत में इनकी जनसंख्या मध्य प्रदेश में सर्वाधिक और मध्य प्रदेश की जनसंख्या क्या है, ये लगभग 21%। तो ये जनसंख्या का एक बहुत बड़ा चंक है और विकसित भारत का हमारा जो संकल्प है उसमें इनका विकसित होना बहुत जरूरी है। तो इसी प्रेरणा से जो हमारे जीएसटी की जो व्यय इनके लिए किया जाता है, पहली बात ये इन तक पहुंच रहा है कि नहीं, दूसरी बात अगर इन तक पहुंच रहा है तो क्या वही परिणाम जो हमने सोचे हुए हैं, जिनकी हमने अवधारणा की है, उसी तरीके से जमीनी स्तर पर अवतरित हो रही है। तो इसी क्रम में इस कार्यशाला का अवधारणा की गई है ताकि ये दोनों चीजें हम देख सकें। तो इसके लिए बहुत जरूरी ये है कि जब भी हम कोई बजट का हम व्यय करते हैं या स्कीम का हम अवतरण करते हैं, तो जब हम आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं तो जनरल यानी सब लोगों के आंकड़ों के अलावा क्या हम जनजातियों के लिए भी आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं, जिससे हमें पता चले कि उनके विकास की दर किस प्रकार से आगे बढ़ रही है। तो इसका सब प्रावधान सभी योजनाओं में किया गया है ताकि हम देख सकें कि जो एक एक पैसा जो उनके लिए जा रहा है एक्चुअली वास्तव में उनके विकास में उसका बहुत बड़ा योगदान है। और इसीलिए हम जनमन और राजकुआ की योजनाओं के बाद में हम देखते हैं कि मंत्रालय की तरफ से सीवीटीजी सर्वे किया गया है, जो कि हमारे सबसे कमजोर जनजातीय वर्गों के लिए एक सर्वे है, जिससे हमें पता चले कि उन्हें जितनी भी उनकी एंटाइटलमेंट है, उनको जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल रही है कि नहीं, उससे मंत्रालय ने सर्वे कराया है। इसी प्रकार से एक और सर्वे की अवधारणा की गई है जिसे हम बोल रहे ट्राइबल फैमिली हेल्थ सर्वे। ये स्वास्थ्य क्षेत्र में हम करीबन
जो हमारे एसटी लाइब्रेरियन हैं उनका सब सर्वे करके हम जांच कर सकें कि उनका स्वास्थ्य में वो सारी जो उनकी इम्प्रूवमेंट्स होनी थी, जो आगे उनका बढ़ना था, वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से टीएसपी की जो कार्यशाला है वो किस प्रकार हमें बताएगी जमीनी स्तर पर क्या क्या होने की, क्या क्या हो चुका है, क्या और होने की जरूरत है, और इसके लिए हम क्या मूलभूत चेंजेस अपनी टीम में कर सकते हैं। तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और मुझे आशा है कि सब में जो अनुशंसा होने वाली है वो बहुत अच्छी तरह बाहर निकल के आएगी और हमारे को हमारे पॉलिसी डिजाइन में, इवैल्यूएशन में हमारी मदद करेगी, पूरे न सिर्फ मध्य प्रदेश में बट पूरे भारत में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अंशु जी। इससे पहले कि मैं माननीय जनजाति कार्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूं, हमारे मीडिया के साथियों से बहुत ही विनम्र निवेदन है कि छायांकन का कार्य यहाँ पर आप विश्राम दे सकते हैं, क्योंकि सुविधाएं भी हैं और हम सबकी तरफ से, आप सबकी तरफ से ये जो रिक्वेस्ट है, जो अनुरोध है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत विनम्रता से स्वीकार करेंगे और हमारा सहयोग करेंगे। उम्मीद है कि आपने बहुत ही शुरुआती कार्यक्रम में अपने हिस्से का, अपना महत्वपूर्ण कार्य पूरा कर दिया होगा। वे आए सर, इधर के डायस से आके बोलने में तो सुविधा होगी। जरूर आदरणीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी चलते हैं युवाओं का वो इलाका जो आदिवासी बहुल अवसर माना जाता है। लगातार जिस तरह से उस क्षेत्र में रहकर हमेश वे अपनी सेवाएं देते हैं, लगातार इन योजनाओं के प्रति और क्रियान्वित करने में उनकी जो भूमिका रही है वो लक्षित नहीं है। बहुत सम्मान के साथ आदरणीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह। और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हम चाहेंगे कि माननीय कुंवर विजय शाह जी ही माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। दरअसल परस्पर को विश्वासों का आपस में मिलन है। जनजाति कार्य विभाग की ओर से अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का। आदरणीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी के स्वागत के लिए हम प्रमुख सचिव आदरणीय गुलशन बाबरा जी से निवेदन करेंगे कि माननीय जनजाति कार्य विभाग का कुंवर विजय से तैयार किया है और ये बस्तर का शिल्प भरा किसी तरीके का मुद्दा आपको प्रतीक है। ये जोड़ा है जनजाति नायक, जनजाति नायिका और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हम चाहेंगे कि माननीय कुंवर विजय शाह जी ही माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। दरअसल परस्पर को विश्वासों का आपस में मिलन है। जनजाति कार्य विभाग की ओर से अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का। आदरणीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी के स्वागत के लिए हम प्रमुख सचिव आदरणीय गुलशन बाबरा जी से निवेदन करेंगे कि माननीय जनजाति कार्य विभाग का कुंवर विजय से तैयार किया है और ये बस्तर का शिल्प भरा किसी तरीके का मुद्दा आपको प्रतीक है। ये जोड़ा है जनजाति नायक, जनजाति नायिका और माननीय मुख्य